प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का एक महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। और आज के इस क्लास से हम लोग 5 नंबर क्लियर करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, आज हम वही प्रश्न आप लोग कराएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और जितने भी मेरे प्यारे भाई 2025 के एग्जाम देने वाले हैं तो वह सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देरी किए हुए। जो पहला सवाल जो हम लोग का है वह है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग संबंधित नगर है। आपको बता दें कि यह सवाल आपके लिए काफ़ी VVI है जी, और 2025 के लिए इसे तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। देखिए जो ऑप्शन है ना, तो आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है पटना, सी है गांधीनगर और डी है चेन्नई। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए कि इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंध जो नगर है वह हम लोग क्या है जी, चेन्नई है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आप ही लोग बताइए, ठीक है। और जितने भी मेरे प्यारे भाई नए वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसे याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। और आपको हम बता देना कि जितने भी सवाल करा रहे हैं तो हम आपके महत्वपूर्ण ही सवाल करा रहे हैं। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है कि हम आपको दूसरा सवाल लेकर देंगे। चलिए प्रश्न क्या है जी, प्रश्न नंबर 2 है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। ठीक है, विदेशी व्यापार का मतलब क्या होता है जी। देखिए जो विदेश नहीं आता है सामान इधर से उधर जाता है जी। जैसे मान लीजिए हमारे राज्य में, हमारे देश में प्याज की कमी हो गई, टमाटर की कमी हो गई, दूसरे देश से भी निर्यात मतलब सामान को इधर से उधर लाया जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह मतलब अदला बदली किया जाता है, तो उससे कहा गया विदेश व्यापारी, मतलब देश देश ले। ठीक है, तो वही कहा गया है किस मार्ग द्वारा होता है। मार्ग मतलब क्या होता है, मार्ग मतलब होता है सड़क, जो रास्ता नहीं होता हम लोग का, उसी को मार्ग कहते हैं। तो बताइए स्थल मार्ग, बी है वायु मार्ग, और सी है समुद्री मार्ग, और डी है पाइप लाइन मार्ग। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। स्थल मतलब होता है भूमि जिस पर हम लोग नहीं चलते हैं जी, जमीन पर हो गया। वायु मतलब आकाश, समुद्र मतलब पानी, ठीक है ना, समुद्री मार्ग से। जो डी है पाइप लाइन द्वारा, मतलब जो ना पाइप होता है। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी भैया, जो हम लोग विदेशी व्यापार होता है ना, हमें पता है किसे जी, समुद्री मार्ग द्वारा होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है जी। आप लोग अगर एग्जाम में आए तो छोड़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, ये पूछा गया है। जो सड़क हम लोग बन गई है तो उनके आधार पर लंबाई नहीं अधिक होती है, बताइए कौन राज्य 1 नंबर पर है जी। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु, और डी है केरल। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, देखिए आप सभी लोग प्रश्न याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, जब आप अभी आराम से देखिए, निफिक्र होकर देखिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। जब क्लास को हम अंत कर देंगे तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर क्या होगा जी, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सवालों को जल्दी जल्दी करते हैं जी, ताकि हम लोग टाइम भी बच जाए। सवाल है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 6, जो हम लोग का सी है वह है 2, और डी है 5। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भैया भागों में बांटा गया है 6,
ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है जी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? दे दे मेरे प्यारे भाई, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बटा गया है? जो ऑप्शन नंबर ए है 7 है, और बी जो है 5 है, सी जो है 6 है, और डी है 8 है। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भैया इसका सही उत्तर क्या होगा, हम लोग सही बात इसके बातों को जानते हैं। इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा 8। ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही है जी। याद रख लीजिए, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भैया 8, भूलना नहीं है आप लोग को। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्नों को जी। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है जी? प्रश्न नंबर 6 है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ठीक है, देश में जो हमारा देश है इनमें कितने क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था से विकसित है? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 7, सी है 15 और डी है 5। आपके फिर से बोल रहे हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे मेरे प्यारे भाई, और आप लोग इसे आराम से ध्यान से देख लीजिएगा और बोल दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मतलब 10। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग का है जी वो क्या है? स्वतंत्रता, देखिए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई सवाल को, एक मिनट रुकिए आप लोग। हाँ चलिए देखिए, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? यहाँ पर कुल छोड़ दिए हैं जो हमारे प्रिंटर साहब है। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोग का वह है 2.42 लाख किलोमीटर, बी है 1.46 लाख किलोमीटर, सी है 3.88 लाख किलोमीटर और डी है 5.78 लाख किलोमीटर। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? तो भैया इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.46 लाख किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर जो ए है वह है पूर्व पश्चिम गलियारा, बी है एक्सप्रेसवे और डी है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग और डी जो है हम लोग का है वह है सीमांत सड़कें। तो मेरे प्यारे भाई आराम से बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भैया सड़कों का एक वर्ग नहीं है तो क्या है मेरे प्यारे भाई? वर्ग नहीं है तो कौन सा? तो सीमांत सड़कें। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीमांत सड़कें। चलिए देख रही निमन से। चलिए अगला प्रश्न है, ये सवाल आप लोग का आता भी है आपके बोर्ड एग्जाम में जी, तो हो सकता है कि 2025 के भी बोर्ड एग्जाम में आ जाए, और ये सवाल आप लोग याद भी होगा जी। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता एवं दिल्ली, बी है दिल्ली और मुंबई, सी है कोलकाता एवं चेन्नई और डी है दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। तो भैया भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? तो भैया मेट्रो जो सेवा है वह उपलब्ध है हम लोगों का कोलकाता एवं दिल्ली में। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ठीक है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर ए जो है 2006। इस सवाल को आप लोग याद कर लिए मेरे प्यारे भाई, 2003 और 2008 2005। चलिए जो इसका सही उत्तर होगा ना वह होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगले क्लास मतलब पार्ट 2 में। ठीक है, कितना जी? अब पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, जुड़े रहे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए इंतजार कीजिए आप लोग किसका जी? पार्ट
2 के लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास, बाय, धन्यवाद मेरे प्यारे।